Hello bachcho, how are you? So in the last chapter we have studied Euclid axiom, postulate and theorem which give a strong foundation to the development of plane geometry. So students, you are also familiar with some of geometric terms like point, line segment, parallel lines or angle. So in this chapter we will study property of lines and angle. Clear? So there are some definition, and first is point. A point is that which has no part, or we can say a point has no length, no width or no height. Clear? Point is only a dot. Clear? Like this. And second is line segment. A part of a line with two end points is called a line segment. देखिए ये लाइन है और इसके दो एंड पॉइंट है ए और बी. So that is line segment. Third is ray. A part of a line with one end point is called a ray. देखिए one end point है. Clear? तो ये क्या है? Ray. Collinear point. If three or more points lie on same line, they are called collinear point. देखियो A, B, C, D, E ये सभी एक लाइन पे पॉइंट है, तो ये कैसे पॉइंट है? कोलिनियर पॉइंट. आगे है कॉन्करेंट लाइन. थ्री और मोर पॉइंट three or more lines are said to be concurrent if all of them pass through the same common point. देखिए ये सभी जो लाइन है ये इस पॉइंट से पास हो रही है, तो ये कैसी लाइन है? कॉन्करेंट लाइन है. आगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल. कॉम्प्लीमेंट्री एंगल if complementary angle if the sum of two angle is 90 degree, then these two angles are called complementary angle. Second is supplementary angle. Two angles sum of whose measure is 180 degree are called supplementary. देखिए complementary में दो एंगल होंगे और दोनों का सम 90 डिग्री होगा, वो complementary. सप्लीमेंट्री में दो एंगल जिनका सम 180 डिग्री, वो सप्लीमेंट्री. इसमें भी एक लीनियर एक्सियोम है, जैसे हमने पीछे एक्सियोम पढ़े थे यूक्लिड एक्सियोम, उसी तरह लीनियर पेयर एक्सियोम. इफ ए रे स्टैंड ऑन ए लाइन सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल सो फॉर्म इज 180 डिग्री. जैसे लाइन है और ये एक रे है यहाँ, तो इन दोनों का सम कितना है? 180 डिग्री, जिसको हम लीनियर पेयर बोलेंगे. ठीक है. सो स्टूडेंट्स, आगे एक थ्योरम है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप पढ़ते भी आए हैं पीछे, लेकिन हमने अब प्रूव करके देखा है उसको. इफ टू लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर देन वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल. देखिए दो लाइन हो गई ए बी और ये सी डी, ओ पर इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये वाला एंगल इसके इक्वल दिखाना है और ये वाला एंगल इसके. देखिए प्रूव क्या करना है? एंगल AOC इक्वल DOB. ठीक है. और दूसरा एंगल AOD इक्वल BOC. ठीक है. अब हमने यहां पर लीनियर पेयर लगाया DOB. देखो DOB यानी ये एंगल और प्लस में एंगल BOC इक्वल टू 180 डिग्री. लीनियर पेयर, इसको फर्स्ट इक्वेशन नाम. सेकेंड देखिए एंगल AOC और BOC, इन दोनों का सम कितना है? 180 डिग्री. क्लियर. इसको इक्वेशन नंबर सेकेंड. देखिए इक्वेशन फर्स्ट में और सेकंड में राइट हैंड साइड इक्वल है, तो हम लेफ्ट को भी इक्वल लिख सकते हैं. ये लिखा ना यहाँ पर, और BOC से BOC कैंसिल, तो हमने दिखाया एंगल DOB इक्वल एंगल AOC. सिमिलरली वी कैन प्रूव एंगल AOD इक्वल एंगल BOC. क्लियर. सो अभी कुछ क्वेश्चन है, उनको भी हमने सोल्व किया है.
बहुत इजी है, बस थोड़ा सा ध्यान देना हमें। देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ 4x प्लस 15 डिग्री एंड 2x माइनस 9 डिग्री आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। देखिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है तो इन दोनों का सम है वो 90 डिग्री है। क्लियर? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखा हमने दोनों का सम 90। 4x 2x 6x 15 माइनस 9 6 इक्वल टू 90। 6 को इधर किया, 6x इक्वल टू 84, x की वैल्यू आ गई 14 डिग्री। क्वेश्चन में क्या था बोल रखा है ऑल्सो फाइंड द एंगल। ये जो 14 है x की वैल्यू यहां पर रख दो, ठीक है। 4 इंटू 14 प्लस 15 71 और यहां पर रखेंगे 2 इंटू 14 माइनस 9, ठीक है, ये 19 डिग्री। क्लियर? सेकेंड देखिए, सेकेंड क्वेश्चन सेम था वो मैंने छोड़ दिया है। थर्ड देखिए, द डिफरेंस बिटवीन एन एंगल एंड हाफ ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट इज 30 डिग्री, फाइंड एंगल। ये क्वेश्चन में क्या है, डिफरेंस बोल रखा है एंगल का और उसके कॉम्प्लीमेंट के हाफ का, वो कितना है 30 डिग्री। तो पहले आप एंगल लो x और x का कॉम्प्लीमेंट क्या है 90 डिग्री माइनस x। क्लियर? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखा है, क्वेश्चन में क्या था, डिफरेंस बिटवीन एंगल एंड हाफ ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट इज 30 डिग्री। तो x माइनस 1/2 90 माइनस x इक्वल टू 30, ठीक है। इसको हमने 1/2 से मल्टीप्लाई किया और माइनस भी साथ में, तो माइनस का 90 हो जाएगा, 90/2 45 हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस 1/2x, इसकी मल्टीप्लाई दोनों के साथ होगी, ठीक है। कई बार बस आप इसके साथ करके छोड़ देते हैं जो कि गलत हो, इक्वल टू 30। अब इन दोनों को ऐड कर लो और इसको साइड में कर लो। एलसीएम दिया 2x प्लस x इक्वल टू 75 और 3x इक्वल टू 150, x इक्वल टू 50 डिग्री। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड टू एंगल सप्लीमेंट्री हुज रेशियो इज 7:8। तो हम एक 7x लेंगे और एक 8x। सप्लीमेंट्री बोला है तो दोनों का सम है वो 180 डिग्री है। तो x की वैल्यू आ गई 12, x की वैल्यू यहां रख दो 84 और x की वैल्यू यहां रख दो 96। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 5 भी सोल्व कर दिया है। एन एंगल इज इक्वल टू 2/7 ऑफ इट्स सप्लीमेंट, फाइंड द एंगल। देखिए इसमें सप्लीमेंट बोला है तो पहले आप एंगल ले लो x, तो x का सप्लीमेंट क्या होगा 180 माइनस x होगा। क्लियर? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या लिखा है, एन एंगल इज इक्वल टू 2/7 ऑफ इट्स सप्लीमेंट। तो 2/7 इंटू 180 माइनस x, 7 की इधर मल्टीप्लाई कर दी, 2 की इनके साथ होगी, इसको इधर लेके आए 9x इक्वल टू 360, x इक्वल टू 40 डिग्री। ओके, देखिए आगे क्वेश्चन दे रखा है, ये एक लाइन दे दी, यहाँ पे ये रे दे रखी है और ये एंगल दिया ये और यहाँ पर ये दे रखा है, ठीक है। हमने लीनियर पेयर एग्जाम पढ़ा था कि इनका सम है वो कितना है 180 डिग्री है, लीनियर पेयर। क्लियर? तो यहाँ से इन तीनों का सम 180 के इक्वल लिखा, 4x प्लस 4 इक्वल 180, 4x इक्वल टू 176, x इक्वल टू 44 है। दूसरा इसमें रख के हम माइनस करेंगे और 44 प्लस 10, क्लियर? 54 44 डिग्री 82 डिग्री। इसी तरह देखिए आगे है, लीनियर पेयर एग्जाम लगा रखा है, फिर से वही है, इसने पार्ट बना रखे है क्वेश्चन में। ये देखो AOB स्ट्रेट लाइन दी और यहाँ पर ये रे दे रखी है और यहाँ पर x और 58 डिग्री। एंगल BOC, पहले आप x की वैल्यू निकालो, इन तीनों का सम 180 डिग्री है तो x आ गया आपका 61 डिग्री। 58 प्लस x 58 प्लस 2x इक्वल टू 180, 2x इक्वल टू 122, x इक्वल टू 61 डिग्री। फर्स्ट पार्ट क्या है BOC, देखो BOC तो ये वाला एंगल यानी x और x कितना है 61। एंगल AOC में देखो ये आता है 58 प्लस 61 तो ये आ जाएगा 190 डिग्री। फिर थर्ड पूछ रखा है एंगल BOD ये वाला एंगल,
तो x प्लस x यानी 2x और x हमारा है 61 प्लस 61 122 डिग्री। ये पूछ रखा है इसमें रिफ्लेक्स ऑफ एंगल AOD। पहले AOD देखो आप क्या, AOD 58 डिग्री है और ये कंप्लीट कितना है 360, तो आप 360 में से ये माइनस कर दो 58। क्लियर। उसी तरह एंगल BOC का रिफ्लेक्स पूछ रखा है BOC ये, तो आप 360 में से x माइनस कर दो और x है 61, तो 299 डिग्री। ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। देखिए फिगर दे रखा है इस तरह कुछ, ठीक है, गिवन फिगर है आपको, तो इसमें x y की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले तो आप x की निकाल सकते हैं क्योंकि ये एंगल 90 है, ये 38 है और ये x, तो लीनियर पेयर एग्जाम लग जाएगा इसमें, तो x की वैल्यू यहाँ पर 52 डिग्री आ जाएगी। ठीक है। उसी तरह देखिए 80 प्लस y, 80 प्लस y कितना है 180 है लीनियर पेयर, तो y आ जाएगा 100 डिग्री। इसमें भी पार्ट है कुछ, एंगल BOD बताना है, BOD कहां पर है BOD 80 प्लस x और x है आपका 52, तो ये 132 आ जाएगा। एंगल AOD यानी 38 को और y की वैल्यू को ऐड करना है और y की वैल्यू है 138। रिफ्लेक्स ऑफ एंगल COB आपने 360 में से x माइनस करना है और x आपका 52, तो 360 माइनस 52 308 डिग्री। क्लियर। सो आगे क्वेश्चन है, रे OS स्टैंड ऑन ए लाइन POQ और रे क्या दे रखी है OS। रे OR एंड रे OT, देखिए OR और OT एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल POS की OR है वो एंगल बाइसेक्टर है, यानी ये वाला एंगल इसके इक्वल है, और जो OT है वो एंगल SOQ का बाइसेक्टर है, तो ये वाला एंगल इसके इक्वल। ठीक है, ये नोट कर दिया हमने कि ये एंगल इसके इक्वल, इसका मीनिंग ये है, और हमने यहाँ पर 2 लगा दिए, तो यानी ये वाला एंगल इसके इक्वल है। ठीक है। अभी पूछ रखा है इफ एंगल POS, देखो POS कितना दे रखा है x दे रखा है, फाइंड ROT। क्लियर। देखिए अभी ये वाला एंगल और ये एंगल इक्वल है, तो ये पूरा है वो x है, तो एंगल ROS कितना हो जाएगा x/2 हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए ये एंगल कितने डिग्री का है, यहां तक 180 डिग्री का है और यहां तक x है, तो ये कितने का है 180 माइनस x। हमें ये एंगल चाहिए। अभी ये कितना है, ये दोनों इक्वल हैं और ये कंप्लीट एंगल है 180 माइनस x, तो ये हो जाएगा 180 माइनस x, इसका हाफ हो जाएगा। तो देखिए हमने ये लिखा और ये 180 माइनस x/2, तो SOT आ गया आपके पास ये और ROS आ गया x/2। अब देखना अभी जो एंगल ROT है, ROT को आप लिख सकते हो ROS और प्लस में SOT, ROS और SOT, और ROS ये है और ROS ये लिखा x/2 और SOT ये वाला है, तो इससे ये कैंसिल, तो कितना आ गया 90 डिग्री। ROT कितना आ गया 90 डिग्री। क्लियर। आगे देखिए AOB इज ए स्ट्रेट लाइन, एंगल BOC 60 डिग्री, OD इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल AOC, यानी OD है वो इस एंगल को बाइसेक्ट कर, ये वाला एंगल इसके इक्वल है। ठीक है। अभी क्वेश्चन में पूछा फाइंड द वैल्यू ऑफ x। देखिए x यहां से लेकर ये है, ठीक है, हमें ये तो पता है कितना है 180 है, हमें ये एंगल और निकालना है, वो ऐड कर लेंगे। ठीक है। अब देखिए 60 और प्लस में एंगल AOC ये वाला
और इसका सम कितना है 180 है। क्यों है पता चला 180 लीनियर पेयर। ठीक है, तो ये आ जाएगा एंगल AOC आ जाएगा 120। अब ये जो एंगल है और ये एंगल इक्वल है, पूरा है ये 120 है, तो एंगल AOD कितना हो जाएगा 60 डिग्री। ये 60 डिग्री आ गया और ये 180 डिग्री है, तो ये एंगल X कितना हो गया 180 प्लस 60 240। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 14 है, इन फिगर OD इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल AOC। ये थोड़ा सा फिगर है वो थोड़ा सा गलत बन गया, यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल दे रखा है क्वेश्चन में, और OE बाइसेक्टर ऑफ एंगल BOC, तो ये एंगल इसके इक्वल। ठीक है, फिगर में थोड़ा सा डाउट होगा आपको, आप अच्छे से बनाना इसको। शो दैट पॉइंट A, O एंड B आर कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब ये स्ट्रेट लाइन प्रूव करनी है। ठीक है, देखिए अभी एंगल AOD प्लस में DOC प्लस में COE प्लस में EOB को हम क्या लिख सकते हैं, AOD को क्या लिख सकते हैं DOC को DOC सेम रखा, इसको सेम रखा, और EOB को क्या लिख सकते हैं COE, क्योंकि ये वाली इसके इक्वल है। ठीक है, ये 2 एंगल DOC और 2 एंगल COE हो गया, ये 2 हो गया और ये 2 हो गया, 2 कॉमन लिया हमने। DOC और COE, देखो DOC और एंगल COE को आप क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं एंगल DOE। ठीक है, और क्वेश्चन में दे रखा है OD परपेंडिकुलर OE, यानी ये एंगल कितने डिग्री का है 90 डिग्री का है। ठीक है, तो यहाँ पर 90 रखा, तो ये एंगल ये जो है कितना आ गया 180 डिग्री, और 180 डिग्री है तो लीनियर पेयर, और लीनियर पेयर है तो स्ट्रेट लाइन है। क्लियर, तो जो AOB है वो कोलिनियर पॉइंट। क्लियर। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है, क्वेश्चन में फिगर दे रखा है। ठीक है, और इसमें आपको y की वैल्यू निकालनी है। ये 2y है तो ये भी कितना है 2y, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये 4y और ये हम कह रहे हैं 2y और ये 3y। ठीक है, यहाँ पर लिखा 2y है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब इन तीनों का सम है वो कितना है 180 डिग्री, लीनियर पेयर। ठीक है, 9y इक्वल टू 180, y इक्वल टू 20 डिग्री। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, इन द फिगर लाइन PQ and RS intersect each other at point O if angle POR ratio angle ROQ equal 5:7. Find all angle. देखिए 5:7 है तो ये एंगल कितने हो जाएंगे 5x 7x, और इनका सम कितना है 180, लीनियर पेयर है, तो x की वैल्यू आ गई 15। x की वैल्यू 15 है तो ये कितना है 84, और ये 105 है, 7 है, 7 इंटू 15 105 हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा 75 डिग्री। ये 75 का तो ये भी 75, ये 105 का तो 105, वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्लियर। देखिए इसका भी फिगर दे रखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, y एंड z इफ टू लाइन्स AB एंड CD इंटरसेक्ट ईच अदर एट O एंड एंगल AOD इक्वल टू 56 डिग्री। ये दे रखा है AOP है भाई, AOP इक्वल टू 56 डिग्री। ठीक है, अब देखिए y प्लस 56 प्लस 3y, इनका सम कितना है 180 लीनियर पेयर से, तो यहां से y की वैल्यू आ गई 31। ठीक है, y की वैल्यू 31 आ गई। अब x का और y का और 56 का सम कितना है 180 डिग्री। या फिर देखिए आप ऐसे भी कर सकते हैं, y की वैल्यू आ गई
तो 3 इंटू वाई, और वाई की वैल्यू 31 है। ठीक है, तो x किसके इक्वल है? 3y के। वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो x आ गया 93 और y है 31। ठीक है, अब x का और 2z का सम कितना है? 180 डिग्री है, और x की वैल्यू 93 है, तो यहां से z की वैल्यू आ जाएगी 43.5। ठीक है, तो आगे भी फिगर दे रखा है। 3 लाइन L M and intersect a point find the value of A B C and D। क्लियर? देखना इधर, अगर ये 30 डिग्री है तो A भी 30 है, ये क्वेश्चन में दे रखा है फिगर। वर्टिकली अपोजिट C 70 है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, और यहाँ पर B और D इक्वल है, तो ए की और सी की तो सीधी वैल्यू आ जाती है वर्टिकली अपोजिट से। अब देखिए सी बी ए का सम 180, तो यहां से बी की वैल्यू हमने 80 निकाली। अगर बी 80 है तो डी भी 80 है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 19 है। यहां पर देखिए फिगर दे रखा है क्वेश्चन में, ये 25 है, ये 30 डिग्री है। ठीक है, क्वेश्चन में पूछ रखा है आर ओ एक्स की वैल्यू बताओ और क्यू ओ वाई। देखिए, और आर ओ क्यू इनकी वैल्यू बताना। 30 प्लस एंगल पी ओ एस प्लस 25 इक्वल टू 180, लीनियर पेयर हो जाएगा। यहां से पी ओ एस आ जाएगा 125। अगर पी ओ एस 125 डिग्री है तो आर ओ क्यू भी 125 डिग्री है, वर्टिकली अपोजिट। ये 25 डिग्री है तो ये भी 25 आर ओ एक्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल, और ये 30 है तो क्यू ओ वाई भी 30 डिग्री है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। क्वेश्चन नंबर 20 है, शायद लास्ट है। इन फिगर 3 लाइन्स ए बी सी डी एंड ए एफ इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट ओ इन सच वे दैट ओ एफ बाइसेक्ट एंगल बी ओ डी। देखिए, जो ओ एफ है, ओ एफ ये बी ओ डी को बाइसेक्ट कर रही है, यानी ये वाला एंगल इसके इक्वल है। क्लियर? और क्वेश्चन में दे रखा है ए ओ ई 48 डिग्री है, 48 डिग्री। तो आपने एंगल ए ओ डी बताना है, ए ओ डी, और एंगल बी ओ सी, बी ओ सी। देखिए, ये यहाँ पर 48 है तो ये भी 48 है। देखिए, वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया है ये वाला। ठीक है, अगर ये 48 है तो ये भी 48 है, क्योंकि दोनों एंगल सेम दे रखे हैं क्वेश्चन में। अभी एंगल आप एओडी भी निकाल सकते हैं कि इनका सम है वो 180 है। 48 प्लस 48 प्लस एंगल एओडी इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो एंगल एओडी है वो आ जाएगा आपके पास 84 डिग्री, 84 डिग्री। ठीक है, और एंगल एओडी और एंगल बीओसी सेम है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो एंगल बीओसी भी 84 डिग्री है। ठीक है, आज के लिए इतना ही था।